अरे इस देश में सबसे पैसे वाला अंबानी है। अगर उसकी माँ ने भी दूध पिलाया तो खरीद के देख ले, जब बैंक में खाता ही ना तो सुतरे काय में गिरेंगे। हमारे पैसे तो हमें मिलते नहीं। सारे बीजेपी के लिखड़ेंगे, जितने बलात्कारी लिखड़ेंगे सारे बीजेपी के। आरएसएस ने ऐसा नेक्सस फैला दिया है कि हर घर में कच्चेदारी बना दिया। और जब बीजेपी वाले नेताओं से बात करो तो कम से कम जूता नजदीक होना चाहिए। जिस दिन इस आंदोलन का परिणाम लिखा जाएगा, सत्ता के दलालों को लगे फांसी, ऐसा उसमें लिखा जाएगा। और नौजवानों सुन लो, शादियां हिंदुस्तान में उन्हीं नौजवानों की होगी जिनके सीने पर खून से इंकलाब लिखा होगा। अच्छा हो सकता है भाई, मुझे पता नहीं कि प्रधानमंत्री था कौन था, क्योंकि हम अंतर्यामी नहीं है। वो यही बीजेपी वाले अंतर्यामी है। वो ये देखे, उसे दिख गया, अब भी नहीं दिखा। अगर वो प्रधानमंत्री थे उसमें तो उसे दिखाई नहीं दिया कि खालिस्तानी पड़े, सारे पाकिस्तानी पड़े, टुकड़े टुकड़े गैंग पड़े। अरे डूब के मर जाओ, डूब के मर जाए। देश का प्रधानमंत्री जमुना में, गंगा में जगह नहीं है। डूब के मर जाओ तड़ी पार, और डूब के मर जाओ टिकट ब्लैकर, और डूब के मर जा जेएनयू में पढ़ने वाली। अब इनका वैसा लूँगा, दूसरा नाम लूँगा, क्योंकि इन्हें बदनाम करे ना तो इन्हें वहीं ले जाऊँगा। है कि इन्हें ये नहीं दिख रहा कि कम से कम 30 लाख किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठा है अपने बच्चों के साथ इस सर्दी में, और ये सुनने को तैयार नहीं है। कम से कम इनकी अकल तो एक तो आई कि इन्होंने किसान तो माने। ये तो किसान ही नहीं मान रहे थे। किसान ये उन्हें मान रहे थे 500 में खरीद के लावे 2 घंटे की नहीं, और फिर वे इसका पत्थर मारे, हेलीकॉप्टर ना उतरने देते। जो ये खरीद कर आए थे ना बाहर से कट्टर, उन्होंने हेलीकॉप्टर ना उतरन दिया। अच्छा, आपकी वीडियो पे जैसे यूट्यूब पे कमेंट्स आते हैं जो भक्त लोग कर रहे हैं कि इनको कांग्रेस ने कितने पैसे खिलाए। जरा सा पीछे खोइयो भाई। उस भक्तों को एक संदेश कि तुम्हारी माँ ने दूध पिया, और कांग्रेस को तो छोड़ दो, उसकी तो औकात क्या, तब में औकात है। अरे इस देश में सबसे पैसे वाला अंबानी है। अगर उसकी माँ ने भी दूध पिलाया तो खरीद के देख ले, जब बैंक में खाता ही ना तो सुतरे काय में गिरेंगे। नहीं है आपका अकाउंट नहीं तो 2000 रुपए जो सम्मान राशि मिलती कहाँ आता है वो? अरे का दे के गया है गाड़ी दीवारा। हमारे पैसे तो हमें मिलते नहीं। आपको बताऊं, अभी देखिए, आपको एक ईमानदारी की बात बताऊं, विकलांग हूँ। इसे जो ढोंगी बाबा बैठा, इससे पहले भी और बेवकूफ बैठे इसमें, ना तो विकलांग पेंशन लेता, ना इस सरकार से राशन कार्ड बनवाया, ना सम्मान निधि लेता। और बताऊं, जब से तुमने वीडियो वायरल करी ना ये, मैं तो वोटर भी, मेरा तो जब भी बढ़ा नहीं, वो भी कैंसिल कर दिया था, घरों बना के भेज दिया। जब से मैंने कही कि मैं तो वोटर, मेरा तो वोट भी ना आया, तो वोटर कार्ड 18-20 साल पुराना फोटो ले काट के और मेरे घर बना के भेज दिया। वरना ना आए, मुझे ना मानते कुछ भी, और मैं इन्हें नहीं मानता। मैं इन्हें मानता नहीं, ये मानना चाहे ना मानना। तो ये इस देश का दुर्भाग्य है कि आपको एक सच्चाई बताता हूँ। देखिए, 70 साल में पहली बार सत्ता मिली आरएसएस को, जो देशद्रोही थे। जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे हमारे पूर्वज, तो ये अंग्रेजों के साथ खड़े थे। तो अब उन्हें सत्ता मिली है, वो कैसे देने दें? गलत प्रचार हो। सरकार दिल्ली से नहीं चल रही है। कभी आप सोच रहे हो 7 रेस कोर्स से सरकार चल रही है? सरकार चल रही है नागपुर से, आरएसएस के हेडक्वार्टर से। और इनको क्या था कि हिंदू मुस्लिम करके इन्हें बांट देना। इन्हें ये नहीं पता ना हिंदू है ना मुस्लिम है, ये तो धरती पुत्र किसान है, ये तुमसे डरने वाला नहीं है। और सारे गुरुद्वारों ने खोल के रखा था लंगर, सारे देश को खाना खिलाया, तब इन्होंने नहीं पूछा इस लंगर में पैसा कहाँ से आ रहा। और आज ये अपने लिए खाना खा रहे हैं तो पूछ रहे पैसा चीन से आ रहा, पाकिस्तान से। अरे डूब के मर जाए देश का प्रधानमंत्री, और डूब के मर जाए गृह मंत्री, और डूब के मर जाए निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, के सारी एजेंसी इनके पास है। फिर बाहर से फंडिंग आई कैसे? बताएं, जवाब दे। देश का एक नागरिक पूछ रहा हूँ। अभी महाराष्ट्र पालघर में 2 हिंदुओं की हत्या हुई थी, एक भीड़ ने करी थी। तो सारे राम भक्त बन के खड़े हो गए थे कि हिंदू के साथ अब वो हो गया अफवाह।
दो हिंदुओं की हत्या कर दी, 2 साधुओं की हत्या कर दी। अरे उसी साधु ने, मंदिर के पुजारी ने, वो हिंदू नहीं थी लड़की, अब वे उनका हिंदू धर्म कहाँ बन गया? कंगना रनावत के बंगले में पहुंच गया, अब वे हिंदू नहीं रहे। अरे डूब के मर जाए जो इसे भी हिंदू मुस्लिम से देखते हैं। वो एक देश की बेटी थी और कहते हैं, अभी मैंने सुना है उत्तर प्रदेश की जो वो है महिला आयोग, उसकी जो मेंबर है वो कहती है कि मंदिर शाम को अकेले नहीं जाना चाहिए। 6 बजे के बाद क्यों नहीं? अगर भगवान के दर में जाओ तो इनसे पूछ के जाओ, और अगर रात को इन बलात्कारियों के बंगले में जाओ तो बिना पूछे चले जाओ। बीजेपी वालों के सारे बीजेपी के लिखड़ेंगे, जितने बलात्कारी लिखड़ेंगे सारे बीजेपी के। आरएसएस ने ऐसा नेक्सस फैला दिया है कि हर घर में कच्चेदारी बना दिया। तो ये सबको इसी तरीके से लेंगे, बच के रहना। बीजेपी वाले हैं, इन नेताओं से बच के रहना। और जब बीजेपी वाले नेताओं से बात करो तो कम से कम जूता नज़दीक होना चाहिए। 26 जनवरी की तैयारी। तो उनसे कहो एक यहाँ दफ्तर खोल दे, वीजा की अप्लाई कर देंगे सारे। खोल ले। अरे यार, इस देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि देश की राजधानी में एक पर्व होगा और देश का किसान नहीं जा सकता। तो एक काम करे फिर मोदी जी, अपने यार के सारे रिश्तेदार बुला ले पाकिस्तान से, उन्हें दिखा लेगा। उन्हें बुला ले, हेलीकॉप्टर से आ सके, हवाई जहाज से आ सके, जमीन पे तो हवा नहीं, क्योंकि वहाँ तो हमारे लोग बालक खड़े बॉर्डर पे। सारों को, इसके रिश्तेदारों को ऐसे भून देंगे जैसे वो मधु में उसमें ततैयों के छत्ते में हम जो वो लगाते हैं लुक, ऐसे भून देंगे वो खड़े। और इनको बता देना, अगर किसान की तरफ इनकी बंदूक उठी तो कहीं 1947 वाला काम ना हो जाए, सेना की बंदूक उनकी तरफ घूम जाए। ये हमारा चैलेंज है उनको। क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट को भी इसलिए दखल देना पड़ेगा? नहीं, मैं तो उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इस दखल में ना पड़े। ये सरकार से लड़ाई है, हमारी जो है पार्लियामेंट से लड़ाई है। तो सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि जो भी हमारे खिलाफ आए उसमें फाड़ के फेंक दे उसे तुरंत। उस पर कोई सुनवाई ना करे, वहाँ मारे फाइल को फेंक के, हमारे बारे में कोई सुनवाई ना करे। हम सरकार से लड़ेंगे। और 46-47 दिन हुए हैं अभी तो, अगर 46-47 महीने भी हो जाएं, और क्या कह रहे हो? देखो एक और बता देता हूँ, जिस दिन इस किसान का इतिहास लिखा, इस आंदोलन का इतिहास लिखा जाएगा, जिस दिन इस आंदोलन का परिणाम लिखा जाएगा, सत्ता के दलालों को लगे फांसी, ऐसा उसमें लिखा जाएगा। और नौजवानों सुन लो, शादियां हिंदुस्तान में उन्हीं नौजवानों की होगी जिनके सीने पर खून से इंकलाब लिखा होगा।